हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि 2020 गुड और बैड, अच्छा या बुरा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है 99% लोगों का सेम होगा, मेरा, आपका और सबका, कि यार 2020 में ऐसा क्या अच्छा हुआ कि हम इसको अच्छा कहें। और दोस्तों, ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पिछले 100 सालों में अगर हम वर्ल्ड वॉर को छोड़ दें तो मनुष्य जाति के लिए, इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती था। कोविड महामारी, कोरोना की वजह से जो महामारी फैला था। तो दोस्तों, हम सब एक ही बात कहेंगे कि नहीं, 2020 जो है वो तो बहुत बेकार गया है। और हर एक आपका कुछ और कारण हो सकता है, मेरा कुछ और कारण हो सकता है, हर किसी का कुछ ना कुछ रीजन होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोरोना की वजह से जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उनके बारे में बात करूँगा। हम लोग सुबह से शाम तक तो कोरोना की वजह से क्या बुरी बातें हुई हैं और 2020 कैसे बेकार गया है उसकी बातें तो हम करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो अच्छी बातें हुई हैं कोरोना की वजह से वो आपको बताऊंगा। और दोस्तों, उन बातों को बताने से पहले मैं भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया ये बात आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने भगवत गीता में क्या कहा था कि वॉट एवर हैपन्ड इट हैपन फॉर गुड, वॉट एवर इज हैपनिंग इट ऑल्सो हैपनिंग फॉर गुड, वॉट एवर विल हैपन दैट टू विल बी फॉर गुड। यानी कि जो भूतकाल में हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ था, जो वर्तमान में हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। और दोस्तों, ये भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा था। अब चलिए, कोरोना की वजह से वो कौन सी अच्छी बातें हुई हैं वो उसको जानते हैं एक एक करके। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। अब दोस्तों, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा ज़रूर कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ हुई लेकिन आप शायद उसको नोटिस नहीं कर पाए, क्योंकि हम दिन भर यही सोचते हैं कि कोरोना की वजह से तो इतनी सारी बुरी बातें हुई हैं, तो जो अच्छी बातें हमारे साथ हुई हम उसको नोटिस नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर नोटिस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, पीपल बिकम मोर सोशल, स्पिरिचुअल, रिस्पॉन्सिबल, फैमिलियर, पेशेंट, सेंसिबल एंड अटेंटिव टुवर्ड्स द फैमिली, एल्डर्स एंड द पुअर। अब दोस्तों, आपने एक चीज़ तो नोटिस किया होगा कि जब लॉकडाउन था तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब घर पे थे, और जो लोग दिन रात काम करते रहते हैं शायद उनको इस तरीके का टाइम पिछले कई वर्षों में नहीं मिला होगा कि सब एक साथ रह रहे हों। और ख़ासकर अगर हम शहरों की बात करें जहाँ लाइफ जो है वो बहुत फास्ट है और बिजी लाइफ होता है, एक साथ फैमिली मेम्बर शायद ही कभी बैठ पाते हैं। और दोस्तों, जो लोग हैं वो पुअर की तरफ ज़्यादा अटेंटिव हुए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने टीवी पे खूब देखा कि किस तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और हम जैसे लोग सरकार के साथ साथ आगे बढ़े और हमने उन लोगों की मदद की। आगे है रिडक्शन ऑफ CO2 एंड अदर पॉल्यूटिंग एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों, ये तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जब इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी, जब गाड़ियाँ बंद पड़ी थी, तो धुआं कहाँ से निकलेगा, CO2 कहाँ से एमिट होगा। तो CO2 का जो लेवल था हमारे वातावरण में वो काफ़ी कम हुआ था, और जिसकी वजह से मतलब पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो उसमें भी कुछ टाइम के लिए ब्रेक लगा था। इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑन क्लीननेस, सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब दोस्तों, हम इंडियंस का पता है क्या एक वीकनेस होता है, कमजोरी होता है, कि हम जब कोई मुसीबत हमारे ऊपर आता है उस वक्त तो हम बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम उसको भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या बुरा हुआ था या हमारे सामने क्या चैलेंज आया था। लेकिन दोस्तों, कोरोना के इस वक्त में हम लोगों का जो क्लीननेस को लेकर, सैनिटेशन को लेकर और हाइजीन को लेकर जो अवेयरनेस बढ़ा है
वो शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के साथ नहीं हुआ होगा, कुछ लोग हमेशा से अवेयर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, बट मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं रहते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से क्लीननेस को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, हाइजीन को लेकर हमारा काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ा है। Wildlife got a moment of freedom to enjoy freely in the human world outside their restricted premises during the COVID-19 लॉकडाउन। दोस्तों आपने कई ऐसे दृश्य, पिक्चर्स देखे होंगे, विजुअल्स देखे होंगे टीवी पे, यूट्यूब पर, कि कहीं आपको सड़कों पे जिराफ दिख रहा होगा, तो कहीं बाघ, शेर और चीता दिख रहे होंगे, तो कहीं कोई और जानवर दिख रहा होगा। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि सड़क पे गाड़ियाँ नहीं थी, हम इंसान नहीं थे, तो जो जानवर थे, जो एनिमल्स थे, उनको भी एक मौका मिल पाया कि वो अपने जो रिस्ट्रिक्टेड प्रेमिसेस है, यानी कि वो जहाँ पे नॉर्मल दिनों में रहते हैं, जंगलों में या फिर जहाँ वो चिड़ियाघर में उनको रखा जाता है, तो वहाँ से निकलकर वो भी इस दुनिया को घूमें, देखें। तो उनको भी इस तरीके का एक मौका मिला था और हम सब ने देखा था विजुअल्स, और हमें देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। Changed lifestyle of people, increased faith in naturopathy, ancient home remedies and indigenous medicines, practicing yoga and exercise। तो दोस्तों ये जो पॉइंट था, ये आप मान सकते हैं कि क्लीननेस, सैनिटेशन और हाइजीन से ही रिलेटेड है, कि हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया है। अब जो होम रेमेडीज हो सकता है उस पर भी हमने ध्यान दिया, इंडिजीनियस जो मेडिसिन है उस पर भी हमने ध्यान दिया, कुछ लोगों ने योगा करना चालू किया, कुछ लोगों ने एक्सरसाइज करना भी चालू किया। अब दोस्तों होम रेमेडीज़ मतलब जैसे कि हम घर में थे और जब हम ये टीवी पे देखते थे, जब डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट थे वो कहते थे कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उनको कोरोना वायरस अगर हमारे शरीर के अंदर एंटर कर भी जाता है, प्रवेश कर जाता है कोरोना वायरस, तो हमें लड़ने की क्षमता बढ़ानी होगी। तो लोगों ने, बहुत से लोगों ने जो पहले नहीं करते थे, तुलसी खाना उन्होंने स्टार्ट किया, काढ़ा पीना उन्होंने स्टार्ट किया, हल्दी, दूध वगैरह वगैरह, जिनसे कि जो होम रेमेडीज़ है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उन वैसे तत्वों को उन्होंने, मिनरल्स को लेना चालू किया, विटामिन्स को, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो हमने होम रेमेडीज़, नेचुरोपैथी, इंडिजीनियस मेडिसिन्स, योगा, इन सब पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो पहले से थोड़ा अलग हो चुका है। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और कहूँगा कि कोरोना से पहले सार्स वायरस आया था। कोरोना जितना वो नहीं फैला था, बट जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, उस वाले एरिया में सार्स वायरस का ज़्यादा प्रभाव देखा गया था। और दोस्तों जापान के जो लोग हैं, उन्होंने उस समय जापान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, मतलब बहुत से लोग इन्फेक्ट हुए थे। तो उसके बाद से ही वहाँ के लोगों ने लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जापान के 10 में से 5 से 6 लोग आपको हर वक्त मुंह पर मास्क लगाए दिखेंगे। हमारे देश में भी अब दिख रहे हैं, लेकिन कब? जब कोरोना का महामारी आया तब। लेकिन अगर आप जापानी लोगों को नोटिस करेंगे तो वो लोग हर वक्त पहने रहते हैं। अगर वो मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं या किसी और जगह, रोड पे भी अगर आप मार्केट में वहाँ पे देखेंगे लोगों को, तो वो लोग मास्क लगाए होते हैं। यानी कि जब उनके सामने सार्स वायरस का चैलेंज आया था, तो उस वक्त जो उनका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ था, जब उन्होंने मास्क लगाना शुरू किया था, तो उस चीज़ को उन्होंने मेंटेन किया अगले 17 सालों तक। यानी कि 2003 में सार्स वायरस आया था और अब तक 2020 में जाके कोरोना आया है। तो 17 सालों से जो उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया था, वो उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, और उसी का परिणाम है कि जापान में कोरोना का जो विस्तार था वो बहुत कम हुआ है। मतलब कोरोना का उन्होंने काफ़ी जल्दी कंट्रोल किया है। तो हम लोगों का भी जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। तो इसी चीज़ को हमको आगे कंटिन्यू करना होगा। ये नहीं कि कोरोना ख़त्म हो गया या धीरे धीरे घट रहा है कोरोना के केसेस तो हम मास्क लगाना बंद कर दें, या जो हमारे अंदर जो एक अवेयरनेस पैदा हुआ था क्लीननेस को लेकर, हाइजीन को लेकर, उसको हम भूल जाए। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आगे हमें और कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम अपने इस लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू रखेंगे तो हम सबको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल गॉट इन्वॉल्व इन क्रिएटिविटी, स्मॉल बिजनेस गॉट इम्पोर्टेंस। तो ये भी हुआ कि लोग थोड़े से क्रिएटिव हो गए
और स्मॉल बिजनेस जो है उसको भी इम्पोर्टेंस मिला। एक्सपेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्चुअलाइजेशन एंड एजुकेशन। दोस्तों हम लोग कहते हैं कि 2020 बहुत बुरा गया है, लेकिन अगर हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, अगर उनका आपने वो वाला लेक्चर सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 को साइंस का साल याद किया जाएगा, इतिहास में 2020 को जो है वो साइंस का साल कहा जाएगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड जितना काम 2020 में हुआ है शायद ही पीछे किसी साल में हुआ होगा। तो इस साल साइंस को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, हम लोगों का नॉलेज बढ़ा है साइंस का, और जो साइंटिस्ट लोग हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस साल काम किया है। टेक्नोलॉजी का भी एक्सपेंड हुआ है। अब दोस्तों इंडिया में इस साल जो भी एजुकेशन से रिलेटेड थे, चाहे वो 10th से नीचे के बच्चे हों, 11th-12th के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के हों, लगभग सभी लोग थ्रू वर्चुअल उनकी जो पढ़ाई हुई है वो ऑनलाइन ही हुई है। और ऐसा बहुत कम होता है इंडिया में, दूसरे देशों में ऐसा होता हुआ आ रहा है, लेकिन इंडिया में ये एक नया ट्रेंड था कि हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, पेपर जो है हम लोगों ने घर से दिया। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों तक, उन स्टूडेंट्स तक या उन फैमिलीज तक टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन हुआ है जो शायद पहले नहीं हुआ था, और उनका जो नॉलेज है, अवेयरनेस है साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, डिजिटल वर्चुअलाइजेशन को लेकर, वो बढ़ा है। देन नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिकल रिसर्च एम्पलीफाइड इवन एक्सटेंडेड टू फार ऑफ रूरल एरियाज। जैसा कि मैंने अभी कहा दोस्तों कि हेल्थ केयर और मेडिकल रिसर्च काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार सरकार को करना पड़ा है कोरोना की वजह से ही। दोस्तों भारत में, मतलब आप कह सकते हैं कि वैक्सीन जो है वो भारत सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और भी कई चीज़ें जो मेडिकल इक्विपमेंट थे तो जो भारत में पहले नहीं मैन्युफैक्चर किए जाते थे, अब वो भी मैन्युफैक्चर किए गए हैं। तो यानी कि इस महामारी के दौरान भारत के जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई ऐसे काम उन्होंने किया जो शायद मतलब पहले से वो करते हुए आ रहे हैं, बट कहा नहीं जाता है कि जब हमारे सामने चैलेंज आता है तो हम कुछ नया करते हैं। तो इस साल भी मेडिकल फील्ड में बहुत से ऐसे नई चीज़ हुई हैं। अननेसेसरी ट्रैवल डिक्रीज एक्सीडेंट एंड रिड्यूस क्रिमिनल एक्टिविटीज़। दोस्तों इस चीज़ को लेकर कई आर्टिकल्स भी आए थे पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, कि क्योंकि अब रोड पे जो ट्रैफिक ही नहीं है, व्हीकल्स ही नहीं है, तो एक्सीडेंट तो कम होने ही होने हैं, और लोग घर में बंद थे लॉकडाउन के दौरान, तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट पे रिफॉर्म भी हुआ इस दौरान। अब दोस्तों वीडियो को जो मैं ये ख़त्म करने वाला हूँ, ये इन 3 लाइन के साथ ख़त्म करूँगा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, दैट रीजन कॉज चेंज, समटाइम इट हर्ट्स, समटाइम इट्स हार्ड, बट इन द एंड इट्स ऑल फॉर द बेस्ट। दोस्तों जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है, उस कारण की वजह से कुछ बदलाव होता है, कभी हमें वो हर्ट करता है तो कभी हमें वो हार्ड लगता है, लेकिन इन द एंड वो अच्छे के लिए ही होता है। और मैंने वीडियो को शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण का वो लाइन भी आपको कोट किया था कि जो भूतकाल में हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ, जो वर्तमान में हो रहा है, घट रहा है, वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो दोस्तों आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।